ये देश बसा कुकर है, गाँव माता देश बसा, देश तो गाँव नहीं बनता, गाँव माता देश बसा। हम बताओगे पानी कड़े को मिलेगा, हमारा गाँव बताओगे पानी कड़े को मिलेगा, हमारा पानी टी पे ठीक लाते हैं, टी दे दी थी। ये तो नुधापा ओढ़ो तो पाथा तो बजी रहे थे, टोपा इनका आवे को नहीं, ठीक है नहीं, उसकी या कौन चलती गांव समझदार हो जाए, समझ रहे हम बात ने। और यू लोकतंत्र है, राजतंत्र को नहीं, राजा का टाइम में राजा का आदेश पारित तो होगा, जैसे होगा ऐसे चलेगा। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में लोग चाहेंगे जुकर इंती करना पड़ेगा। ये राजे महाराजे को नहीं, ये अपना अपने समझ रहे, ये हमारे व्यवस्था में बिठाए भाई हैं, ये हमारे भाई हैं, राजे महाराजे को नहीं। जुकर जनता चाहोगे इन करना पड़ेगा, आज नहीं तड़का करेंगे। यू समझ गई कि जनता आज समझ गई आज कर देंगे, जनता तड़का समझ गई तड़का कर देंगे। ये कौन हमारा को राह चलता रोकने वाले, क्यों कर रोक है? ये हमारे भाई जो लाठी लेकर खड़े करे, ये भी ज्ञानता है, जो ऑर्डर दे रहे उनको वो भी ज्ञानता है, जी जो रोक क्या दे रहा है वो भी अज्ञान आदमी है। समझ कर मैं समाधान हमारे पूछा था तड़बला बुरा के नाम लिखाओ जारे, मत तो कौन है भाई केले हमारा आता पता पूछने वाला, इनको क्या अधिकार है? तो ये समझ का रोड़ा है। तो हम सारे समझे लोग, हाँ चाहे इतने पानी लाएंगे, मान सम्मान बिना मारे बूढ़े कदे नहीं जिए, पीछा दे लिगा हटवा दोगा कोई बात नहीं, यू मान सम्मान है जी, हमारी लुगाई छोरा की बेइज्जती की गायत करी या किसी भी रूप में सहन नहीं होगी, इसका बदला लेंगे और पानी लेंगे। पानी तो हमारा अधिकार है, प्रकृति का नियम है, प्रकृति के हिसाब से कानून में सबका अधिकार है। तो इसलिए मैं सारे भाइयों का धन्यवाद करूं। अरे पानी तो दे रही भाई, तरीका तो पूछ ले देने का, वहां तो ढूंढ गेट कर कंबल बहन रही है, पानी और 20 किलोमीटर तक क्यों लाऊंगा जी, हमारी छात्र को लग रहा है। अमृत योजना नहीं है जी, ये प्रोपगंडा ये अमृत योजना कह गिना हरियाणा में, महाराज जी मैं जींद का हूँ, जींद में यह अमृत योजना है नरवाने से, और हमारा गाँव में उसमें उचाड़ा शहर है, उसमें बीच में लग गया है शहर आड़ी, हमारे 14 गाँव में चल है। ईब अमृत योजना जींद में है, नहीं पाइप पड़े बड़ोदी डग्गी बना है, उसमें बड़ोदी गांव में लाइन काट दी था पहली। ये तो प्रोपगंडा है, बड़ा आदमी की आवाज कोई कानून मान लेते हम। मैं मास्टर फूल कुमार पेटवाड़, प्रवक्ता स्त्रोल खान, आज 43 मध्याह्न जन्नत के लोगों को पानी नहीं मिल रहा और एक बेउद्दहा मजाक बनाया जा रहा है। पिछले दिनों आरएसएस का एक भाई आया, बोला मट्टी ले आया हूं, और बोला सीधी मुख्यमंत्री का निवास स्थान पर आई है, आ गया नारे लुआ गया, खट्टर साहब के लुआ गया, वह नहीं मेरा भाई कौन तो टी लेनी था, कड़त आई कौन गानी है, फिर के कहानी थी। और दूसरे दिन रात में वो टी पाड़ जाए, टी पाड़ जाए कोई बात नहीं, परंतु खा पंचायत को तो युद्ध दुख है भाई। जो रात में 1-1:30 बजे हमारी बहुत छोरियां लाठी चार्ज करे नहीं, खा पंचायत इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं तो एक मुख्यमंत्री जी को एक बात कहना चाहता हूं कि इस चाणक्य के आंदोलन में हरियाणा की खापें प्रवेश कर चुकी हैं, जितना जल्दी समाधान हो वह समाधान निकाला जाए, अन्यथा किसान आंदोलन 3 दिन हुए थे, 4 दिन हुए थे, दिल्ली में बैठे पंजाब के किसानों ने और हरियाणा के किसानों ने जब एंट्री करी थी तो जींद की जाट धर्मशाला में 62 खाप पंचायतों ने एक ऐलान किया था कि जेजेपी और बीजेपी, जेजेपी जब हिस्सा थी बीजेपी का, जेजेपी और बीजेपी के किसी मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने, एमएलए ने गांव में नहीं घुसन देंगे। अब यूं ऐलान करके खट्टर साहब करनाल में हेलीकॉप्टर तान खातर गए थे, मुंह की खानी पड़ी। भाई मैं मुख्यमंत्री जी से, प्रशासन से यह अनुरोध करता हूं, ऐसा फैसला ना करवाओ जिसमें बीजेपी की आराम लोगों की को दूरी नजर आवे, सद्भावना पैदा करके और इस समस्या का समाधान करो, इसका खिलौना ना बनाओ। ये जो आप भाई ये वीडियो बनाने लग रहे हैं, यह वीडियो सारा देश देखने लग रहा है, और जब देखा नहीं उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, खून खुलाने लग जाता है। ये षड्यंत्र था कि
प्रशासन ने ये कह दिया अगर ये जो हमारे 5 आदमी भाई टेकराम दून जो 81 वर्षीय था लत नाचुक होगी थी और उसने कह दिया कि इसको कमेटी में मुकदमा दर्ज कराएंगे। उनने 5वां ने एफिडेविट दे दिया हमारी मर्जी से बैठे यहाँ और किसी ने नहीं बैठाए। और यूं मुकदमा इस सरकार के खिलाफ होगा कि अगर यह अनहोनी होगी तो एसपीडीसी के खिलाफ 302 का मुकदमा पड़ेगा। इस कर क्यों तो एक षड्यंत्र के तहत एक आदमी आरएसएस का भेजा भाई तू यू टी लेजर लायर तू अनशन तुड़वा दे। यू टी का मतलब अनशन तुड़वाने तक सीमित था। कमेटी की सहमति तो थी, उसने यह चश्मा लगा दिया कि मैं सीएम हाउस से सीधी टी लेके आ रहा हूं। बयाना ये सरकार जो ये प्रशासन है नहीं यू एक पास तारी बात है हाई कमान ऊपर अमित शाह तक पहुंच गई और यह टी दे दी अनशन तुड़वा दे। षड्यंत्र के तहत यू अनशन तुड़वाने का हरियाणा सरकार का काम था। यू इसका हम तो इस आंदोलन को राजनीति के षड्यंत्र से बचाना चाहते थे, लेकिन आप लोगों ने समझा है इस राज ने कि ये कुछ नहीं कर सकते। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाएगा इस सरकार को। पहले गोलियों से भी आदमी मारे गए हैं जब भी आंदोलन बंद नहीं हुए। ये अगर उस चीज पर लाना चाहती है तो आंदोलन उससे बड़ा होगा। जन्नत गांव में जो आप लोग अभी खबर ले रहे हैं ये बेशक निकाल दें कि इतना बड़ा आंदोलन हो जाएगा, इसका आपके समझ में नहीं आएगा सरकार का। तो हम ये कह रहे हैं इनकी टी लगाओ, इनको पानी दो, आसानी से दो, बहु बेटियों की इज्जत ना खराब करें। उड़ा जा करके पुलिस ने जो प्रशासन के साथ में हमारी जो उड़ा बैठा था आंदोलनकारी उनके साथ में जो अन्याय किया है वो सरकार को महंगा पड़ेगा। भारत के अंदर जनता का ही राज है, जनता का राज चलेगा। आगे आने वाली सरकार जनता ही बनाएगी। तो ये आप समझ लो भाजपा अपना खड़ा खोद रही है अपने को बर्बाद करने के लिए। इस कार्रवाई को जो है ना बीजेपी सरकार खड़ा खोद रही है, इस मरने की तैयारी कर रही है। ये हमारे भाई हैं पुलिस प्रशासन वाले, आपको मजदूर किसान को ये शासन लड़वाना चाहता है। मैं तो ये कहता हूँ बच के रहो। जातिवाद का जहर भी ये घोल रहे हैं, आपस में एक दूसरे को हमको नया लड़ाई करनी है। देखते कहाँ तक हमारा जहर घोलेंगे। जबकि एक गांव में 36 बिरादरी है, एक साथ में रहते हैं। इनने जहर नहीं घोड़ा है, आगे के लिए बहुत बुरा कर रहे हैं अपने लिए। आईपीएस जुर्म करते हैं, सरकार की शेपे करते हैं। हरियाणा को अच्छी तरह मालूम है कब टी लगी, कब टी उखाड़ी गई, किस द्वारा उखाड़ी गई, एक एक चीज का मालूम है। इंदिरा गांधी थी 75 में इमरजेंसी लगाकर सब नेता अंदर कर दिए, वो भी कम नहीं थी, अब सब ठीक है। ऐसे ये भी सीख जाएंगे। कान को तो ऐसे पकड़ लो, कान को तो ऐसे पकड़ लो। हम तो जो ना कमेटी है ना पूरी रोगी खाप की, और रोगी खाप के प्रधान बैठी, हम तो इसका समर्थन करते हैं। इनको पानी दे दो, ये एग्री कैसे हो, कैसे भी हो, चाहे लाइन से हो, टी से हो, हम इनके साथ। कमेटी ने जो ना अपना धरना रख रखा है, जो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन लेगी वो जो ना चयनित गांव की कमेटी लेगी। सबसे पहले तो आप लोग सब समझ सकते हैं कि भाई ये टी लगाने वाला कोई तो इंजीनियर होगा, कोई प्लम्बर होगा, कोई एक्शन जेई उसको प्रपोज करता होगा, उनके ऊपर ही होना चाहिए था। दूसरी बात, तो वो मुकदमा क्यों नहीं हुआ जिसका या उखाड़ी, वो भी होना चाहिए। इलीगल थी वो, इलीगल लगाई किसने? हम तो नहीं थे नहीं लगाने वाले, वो कमेटी तो नहीं थी लगाने वाली। कमेटी टी मांग रही थी, वो लगाने वाला किसने भेजा, उसको ढूंढो, उसको पकड़ो, उसको सजा करो उसकी। सिर्फ इस बात के ऊपर सहमत है कि हमें पानी मिलना चाहिए और टी के द्वारा ही मिले। अब यदि किसी विधायक है या किसी मंत्री का अपने मान सम्मान का सवाल है तो हमें भी अपने मान सम्मान रखना है। पूरा हरियाणा इकट्ठा हो चुका है यहाँ। मेरे 2 सवाल हैं जी। एक तो सरकार यू को है कि अमृत योजना है शहर के लिए है। थोड़ा सा, मैं पत्रकार बंधु, आप पढ़े लिखे हैं, मेरे कार्यकर्ताओं इतने पढ़े लिखे नहीं है, थोड़ा सा इस चीज में ना करिए। आप हमारी तरफ से, हमारी सभी खापों की तरफ से आप इस बात को उठाना। सरकार के एक है भाई ये अमृत योजना सिर्फ शहर के लिए है। शिक्षा, स्वास्थ्य,
एजुकेशन का, हेल्थ का तो सबको सब अधिकार है, हर सरकार की प्रायोरिटी होती है। जो तो जेठ का महीना चल रहा है, इसमें तो पानी भी किसी का लगा दिया गया, ये तो नहीं हुआ हम गांव में शहर की बराबर लेना चाहो। हाँ, सरकार की योजना का हम गाँव को उठा के हम इनकी डेवलपमेंट शहर के बराबर लेना चाहते हैं। शहर वाले भैया ने भी गांव वाले भैया तो अलग अलग करने लग रहे हैं। अगर शहर का पानी नहीं आ रहा, पानी तो पानी हो है, मैं पीऊं, मेरा चाचा पियो, मेरा ताऊ पियो, शरफ पहले इन्होंने जातियों बांटने की कोशिश करी है, अब ये रूरल को और अर्बन को जाना चाहते हैं। मेरी तो ये रिक्वेस्ट है, अब सभी भाइयों ने इस बात को समझना चाहिए। हम खिलाफ नहीं है, शहर के भाइयों को पानी मिलना चाहिए, क्या गाँव के को नहीं मिलना चाहिए? गाँव को भी तो मिलना चाहिए ना। धन्यवाद। पानी खरकड़ी को ही नहीं पूरा मिल रहा है, जन्नत और मैजत को कहां से मिलेगा? उसका कारण क्या है? उसके नीचे जो टैंक बन के वहां से पंपिंग होनी थी, वो सरकार ने सीधा नार में लगा दिया। और 80 हॉर्स पावर की मोटर जब इतने पानी को खांचा है, उसमें नार में चाहे पशु तीर्थांदा हो, कुत्ता तीर्थांदा हो या कुत्तड़ गाबा तीर्थांदा हो, उसको सारा मशीन खींच लेती है। और वो मशीन सरकार के पास को प्रावधान नहीं, 15 दिन में ठीक हो। इसलिए पानी की किल्लत थी। चन्नत के पास से लाइन जारी थी, इसलिए इन्हें सोचा कि इस लाइन से पानी लेना अच्छा रहेगा, रोज की रमायण मिट जाएगी, इसलिए चैनल टीम आई। सरकार कह रही है तो वहां से लाइन आ रही थी खरकड़ी से, उससे पानी नहीं आ रहा। इन्होंने चन्नत ने कहा, जो 2 मीटिंगें हुई मंत्री के साथ, मैं उन्होंने था, उन्होंने कहा अगर 9 किलोमीटर से बाखड़ा से राजली से जो सीधा पानी आएगा उसमें पानी चोरी होगा। और आके वहां की स्थिति देखिए, फिर आप कहोगे तो हम बिना टीम आ जाए। उन्होंने कहा कि पहले पाइपलाइन लगेगी फिर मैं आऊंगा। ये थोड़ा आपको भी पता है और हमारे को भी पता है साहब। अगर वो आके मौका देख ले, आके बिना टीवी पानी चलेगा, मान जाएगा। वो आ क्यों नहीं रही? क्योंकि वहां बताया जाता सब ठीक हो रहा है जी, पानी खरकड़ी से दे देंगे, पानी वहां से दे देंगे। मान गया मैं आपकी बात। आरसीसी का बना जाए, ये बात कहते भी 6 महीने हो गए। आज आपको मैं बताता हूं, वहां हमने कहा कि सबसे पहले 6 पोल लगने बिजली के, 6 पोल दूर, जो जहां से भाखड़ा का पानी आता है, वहां से 24 घंटे इसको लाइट दे दो ताकि पानी का प्रबंध हो जाए। आज तक तो वो 6 पोल नहीं खड़े कर पाई है सरकार। आप क्या कहते हैं? 6 पोल जो एक दिन में खड़े होते, पाइप पड़े खरकड़ी से, बोले यहाँ तक चलने तक हाथ नहीं लगा रहा कोई किसी चीज का। इतना भी 4 किलोमीटर खरकड़ी, तो 4 किलोमीटर वही भाखड़ा नहर है, खरकड़ी 4 किलोमीटर, वहां से पानी नहीं आ रहा, तो वहां 9 किलोमीटर से कैसे पानी आवा? सवाल यहाँ बार बार इनके सामने यहाँ 2 मंत्रियों ने और अधिकारियों ने पेश किया गया था, उसी तरह की बात वहां से इनको मिली, इसलिए वो निराश होकर लौटे हैं। और दोबारा से उनको ऐसी वो एक बात उनकी आएगी। मैं वैसे पहले आपको बता दूं, चयनित के कुछ आदमी यहाँ मौजूद हैं कि या तो मुख्यमंत्री महोदय जिस तरह की उनकी मांग है उसको मंजूर करें। हमारे मुख्यमंत्री को जाने में कोई वो नहीं है। और यदि इसी तरह से बार बार घुमाया जाएगा, पहले यहाँ एक अपने वो डांडा साहब आए मंत्री, फिर गंगवा साहब आए, पहले डीसी साहब, एसपी साहब, सबने यही बातें कही है। यही बात मुख्यमंत्री महोदय ने कही है, कोई नया कुछ तो कहा नहीं। क्योंकि इसी तरह से बार बार एक ही बात के लिए घुमाया जाएगा तो उसके लिए तो लोग इतना खुश होंगे भी नहीं है। बाकी गांव में ना कोई विवाद है, सारे गांव में वही कमेटी है पहले वाली। एक आध नया सदस्य मिलाना पड़े, कोई मान लिया कोई रोसा मुठोटा कोई भाई कर रहा है, मेरे को नहीं बुलाया जा रहा है, वो अलग चीजें है, गाँव के लेवल की चीजें। सारा गाँव एक मत है। चोरी का इलाज इतना जल्दी से हो नहीं पाता, ये भी इसमें जेन्युइन बात है, क्योंकि छोटी लाइनें जल्दी फोड़ ली जाती हैं और खेतों में जगह जगह लोग रहते हैं और गाँव के लोग आपस में एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर पाते। लेकिन एक और बात है इसमें जो बड़ा जरूरी सोचने की बात है, ये लाइन जो जिससे कनेक्शन चयनित के लोग मांग रहे हैं, ये लाइन अभी 80 से चयनित तक बिछी है, इसका साइज है 36 इंच। चयनित के लोगों की मांग है कि इसी लाइन में थोड़ा सा और साइज बढ़ा के, अभी नहर तक तो दबी नहीं है, चयनित से लेके और 6 किलोमीटर की दूरी अमृत योजना में जगह जगह इस तरह के कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों को दिए गए। यदि आप ये प्रूफ चाहते हैं, ये केवल 7 रोड की बात नहीं है, ये पूरे भारत में अनेक जगह ग्रामीण क्षेत्रों को इस तरह की लाइनों में से कनेक्शन दिए गए हैं। कोई भी योजना लोगों के लिए बढ़ती है। प्रधानमंत्री महोदय ने कहा आप एक सबूत दिखा दो, हम अनेक सबूत दिखाने के लिए 25 के करीब तो टेक्निकल स्टाफ था, हाइड्रा थी, जेसीबी थी, सारी तरह के औजार थे, जो महकमे के पास चीजें होती है वो थी सारी, और कई घंटे लगे उसके लगाने में। और सीआईडी वहां पहले से धरने पर 24 घंटे रहती है। सारे प्रशासन को पता था टी लगाई जा रही है। जो ये कह रहे हैं सुमेश क्या था कि जब वहाँ सारी सीआईडी ने रिपोर्ट कर रखी, सड़क को भी खोद दिया गया था, जाम भी लग गया था, उसको सड़क से क्रॉस भी करवाया गया और सारी तरह के औजार थे डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि वो उस मामले की तय में जाए कि उनको क्यों ना जो भी आदमी इसमें शामिल है, कोई भी हो, सोमेश भी आ लिया जिसने वो हाइड्रा उपलब्ध करवाई, वो भी आ लिया, जेसीबी वाले आ लिए, वो टेक्निकल स्टाफ आ लिया। यदि सरकार इंसाफ करना चाहती है तो सारे मामले, अब उन्होंने सरकार ने क्या किया, केवल चयनित के निर्दोष 6 लोगों पर मुकदमा किया है।
जिन्होंने हाथ भी नहीं लगा टी लगाते इसमें। और जो असल में जो दोषी इसमें सामने आएंगे वो सरकार ने सारे छिपा रखे हैं, उनको सामने लाए, उनको अरेस्ट किया जाए। वो सुमेश भी आ लिया, उसमें वो सारे को लिया जाए। एसपी साहब ने बिल्कुल गलत कहा। अनशन इस देश में सदा होते रहे और आगे भी होंगे। अनशन के कारण किसी पर 302 लगना ये बहुत ही बेहुदा किस्म की बात थी। तो सारे इकट्ठा हो गए और बड़ी जल्दी हम डिसीजन लेंगे, क्योंकि पूरे हरियाणा में फैल चुके हैं, और कोई बड़ा कदम लेंगे जिसमें सरकार को मजबूर। हम एक ही सरकार मानते हैं नायब सैनी की, उसी सरकार ने तो टी लगवाई थी और उसी सरकार ने टी उखड़वाई है। आज जो चैन्नत में 1.5 महीना से लोग वहाँ मांग कर रहे हैं पीने के पानी की, और सरकार लगातार उनकी अनदेखी करी, उनकी सुनवाई नहीं की जा रही। इस बारे में पूरे हरियाणा में विक्षोभ फैलता जा रहा है और इसलिए सारी खप्पें इकट्ठा हुई हैं। और ये अभी तो 3-4 जिलों की खप्पों के प्रतिनिधि हैं। यदि जल्दी ही सरकार ने इसका समाधान नहीं किया तो ये आंदोलन पूरे हरियाणा में फैलेगा। पूरे हरियाणा की खप्पों में चिट्ठी पाड़ के उनको बुलाया जाएगा। यही हिसार जिला, हंसी जिला, जींद जिला और भिवानी जिला, इन जिलों के प्रतिनिधि हैं।